नमस्कार मित्रों, ज्योग्राफी अराउंड अस में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके सामने सूर्य और पृथ्वी से संबंधित प्रश्न और उत्तर श्रृंखला लेकर आए हैं। ये जो सभी प्रश्न मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा, ये अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। अलग अलग इंटरव्यूज़ में भी इसको पूछे जाते हैं। साथ ही इन सभी प्रश्नों और उत्तरों को जानने के बाद आपका सामान्य ज्ञान बहुत मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी की तुलना में सूर्य कितना बड़ा है? लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से लगभग कितनी दूरी पर है? लगभग 30,000 लाइट ईयर्स। ये जो लाइट ईयर्स होते हैं, इससे तात्पर्य है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है या लाइट ईयर कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सामान्य तापक्रम लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, तो सूर्य की सतह का सामान्य तापमान कितना है? इसका उत्तर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की उम्र वर्तमान में लगभग कितनी है? लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स। सूर्य अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 26 दिन में। पृथ्वी ग्रह पर जीवनदायी पर्यावरण का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लंबाई कितनी होती है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य की पूर्ण उम्र कितनी है? यानी जब से जन्म लिया है और आगे भविष्य में कितने समय तक ये रहेगा, ये पूरी उम्र है 11 बिलियन वर्ष। सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि लगभग कितनी हो सकती है? 7 मिनट 58 सेकेंड तक। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य वर्ष में लगभग कितने दिनों तक नहीं उगता है? यानी पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, उस उत्तरी ध्रुव पर वो लगभग कितने दिनों तक नहीं उगता है? इसका उत्तर है 186 दिन। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना होता है? यह है 10,000 बिलियन किलोमीटर की दूरी एक प्रकाश वर्ष की होती है। सूर्य गैसों का एक गोला है। इसमें गैसों का प्रतिशत कितना है? लगभग 74% हाइड्रोजन है और 25% हीलियम है। बाकी 1% में अन्य गैस है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना है? यह है 150 लाख डिग्री सेल्सियस। किसी तारे के जन्म की प्रक्रिया क्या होती है? यानी उसमें सबसे पहले गैस क्लाउड्स बनते हैं, फिर प्रोटोस्टार बनते हैं, फिर मेन सिंक्रोनस बनते हैं, फिर रेड जाइंट बनते हैं, फिर नेब्यूला बनता है, फिर रेमनेंट बनता है, फिर तारा बनता है। उसके बाद सूर्य का मास लगभग कितना है? यह है 2 गुणे 10⁻27 टन। सूर्य की सतह क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर कहलाती है। सूर्य की सतह क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर। सूर्य की निचली सतह का नाम क्या है? इसको क्रोमोस्फीयर या फिर कोरोना कहते हैं। सौर धब्बे या सन स्पॉट क्या कहलाते हैं? ये होती है तापमान, ये तापमान सतह से कम होता है। जो सौर धब्बे होते हैं, सन स्पॉट्स कहे जाते हैं, वो सूर्य की सामान्य सतहों से वहाँ पर तापमान कम होता है, इसलिए वो सौर धब्बे या ब्लैक स्पॉट कहलाते हैं। सूर्य से हर दिशा में प्रक्षेपित प्रोटॉन्स का उत्सर्जन
700 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा का होता है, जो कि कोरोना को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। यह क्या कहलाता है? यह सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला कहलाता है। नासा द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशन का नाम क्या है? यह है हिनोड। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? उनको सोलर ऊर्जा एवं फोटोवोल्टेइक सेल की खोज के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सभी प्रकार के जो टीवी या फिर संचार के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अंतरिक्ष में जाकर के सूर्य के द्वारा ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? उन पर फोटोवोल्टेइक सेल या फोटोवोल्टेइक सेल के प्लेट लगे होते हैं और वहीं उनको ऊर्जा देते हैं। प्रथम ज्ञात सोलर फ्लेयर कब उत्पन्न हुई थी? यह 1859 में उत्पन्न हुई थी। ऊर्जा के आधार पर सोलर फ्लेयर्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में, A, B, C और M। फोटोवोल्टेइक सेल सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, यानी इसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सोलर फ्लेयर्स हमारे पृथ्वी तक भी आते हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उन सोलर फ्लेयर्स को रोकता है। अगर सूर्य के समान ही ताप व दाब पर हाइड्रोजन का फ्यूजन किया जाए तो क्या अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है? हाँ। सोलर सिस्टम में लगभग 99% भाग किसका है? सूर्य का है। बाकी 1% में ये ग्रह और उसके आसपास घूमने वाले क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड होते हैं। आगे अगला प्रश्न है, क्रोमोस्फीयर के चमकीले भाग क्या कहलाते हैं? प्लेग। क्रोमोस्फीयर के काले धब्बे क्या कहे जाते हैं? फिलामेंट। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 365 दिन में। पृथ्वी की तुलना में सूर्य पर दबाव लगभग कितना है? 340 मिलियन गुना है। प्रत्येक सेकंड लगभग 700 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है सूर्य के अंदर। इस प्रक्रिया में 5 मिलियन टन ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के संबंध में क्या यह कथन सही है? हाँ। यदि सूर्य को ग्रीक भाषा में हीलियोस कहा जाता है तो इसे रोमन में क्या कहा जाता है? इसे रोमन में सोल कहते हैं। सूर्य की चुंबकीय शक्ति का प्रभाव कहाँ तक है? सूर्य की चुंबकीय शक्ति का प्रभाव प्लूटो से भी आगे तक है। सोलर विंड के अध्ययन के लिए भेजे गए अभियान कौन से हैं? विंड एस सोहो। 60 किलोग्राम वाले मनुष्य का वजन सूर्य पर लगभग कितना होता है? 1680 किलोग्राम। अंतरिक्ष का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? स्पेस फिजिक्स या फिर कॉस्मोलॉजी में। सौर कण जब ध्रुवों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो क्या उत्पन्न होते हैं? उसे ऑरोरा कहते हैं। उत्तरी ऑरोरा और दक्षिणी ऑरोरा कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश एक 100 वाट के बल्ब की तुलना में कितना होता है? 4 ट्रिलियन गुना बड़ा होता है। विश्व का प्रथम सोलर एनर्जी एकत्र करने वाला हॉट बॉक्स 1767 में किसने बनाया था? होरेस डी सौसर ने बनाया था। पृथ्वी पर सोलर कांस्टेंट कितना है? 2.0 लैंगले। पृथ्वी को सूर्य ऊर्जा का कितना हिस्सा मिलता है? 2 अरबवां भाग मिलता है पृथ्वी पर। यानी सूर्य अपने पूरे सतह से जितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसे रेडिएट करता है
उसमें से 2 अरबवां भाग ही हमारे पृथ्वी पर आती है। सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। सूर्य लगभग 250 मिलियन वर्षों में आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस समय को क्या कहते हैं? कॉस्मिक वर्ष कहते हैं इसे। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूम रहा है? पूर्व से पश्चिम दिशा में घूम रहा है। प्रकाश की गति कितनी है? इसे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की रोशनी गति करती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है क्या कहलाती है? प्रकाश चक्र कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर या पेरिहेलियन कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर या एपहेलियन कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपसौरिक या अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? एप्साइड रेखा कहलाती है। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है जो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस माध्यम से आती है? रेडिएशन के माध्यम से आती है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा किस रूप में होती है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होती है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं? इसे पायरोनोमीटर से नापते हैं। दिन की सूर्य की चमक अवधि को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? सनशाइन रिकॉर्डर के माध्यम से इसे ज्ञात करते हैं। सौर स्पेक्ट्रम में रंगों के अतिरिक्त दिखाई देने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं कहलाती हैं। सूर्य की रोशनी में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सौर परिमंडल से निकलने वाली प्रभावशाली प्रोटॉन्स की तीव्र धारा जिसकी गति लगभग 640 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है क्या कहलाती है? सौर पवन कहलाती है या सोलर विंड। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा है। यह पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्योच्च या रवि उच्च एपहेलियन किस तिथि को होता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई जिस समय हमारे भारत में गर्मी का मौसम होता है उस समय सूर्य हमसे थोड़ा ज़्यादा दूरी पर होता है। सूर्य द्वारा लघु तरंगों के रूप में विसर्जित तथा प्रकाश की गति से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसे सूर्यातप कहते हैं या इंसोलेशन। आकाशीय पिंडों का वह समूह जिसमें सूर्य तथा उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, ग्रहिकाएं आते हैं, पुच्छल तारे, उल्काएं या उल्का पिंड आते हैं और ग्रहों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसे सौर परिवार कहते हैं या सोलर फैमिली। सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रकाश में दृष्टिगोचर होने वाला हल्का प्रकाश जो वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है यह क्या कहलाता है? यह हिंदी में इसको द्वाभा कहते हैं या इंग्लिश में ट्विलाइट, जो शाम के समय या सूर्योदय के समय नजर आता है। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं? नॉर्वे। किस देश को उगते सूर्य का देश कहते हैं? जापान। किस देश को डूबते सूर्य का देश कहते हैं? ब्रिटेन। प्रकाश की गहनता को किस में मापते हैं? कैंडल पावर में।
वे काल्पनिक रेखाएं जो सामान्य सूर्य चमक प्रदर्शित करती हैं क्या कहलाती हैं? आइसोहेल। आइसोहेल कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवनदायी तापमान का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस में जितनी गैसें होती हैं ये हमारे पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में एक सामान्य तापमान बनाए रखती है। नहीं तो क्या होगा, हमारे पृथ्वी पर जो सूर्य जितनी तेजी से आ रहा है उतनी तेजी से वापस चला जाता है। आगे है, जब सूर्य की उच्च ऊर्जा किरणें जीवित ऊतकों को प्रभावित करती हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? म्यूटोजेनेसिस कहलाती है। यदि सूर्य का तापमान 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर तापमान कितना गुना बढ़ जाएगा? 16 गुना बढ़ जाएगा। बोलोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तापीय विकिरण यानी थर्मल रेडिएशन मापते हैं बोलोमीटर से। सूर्य अपने पूर्ण जीवन के बाद किस में परिवर्तित हो सकता है? ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकता है। CME का फुल फॉर्म क्या है? कोरोनल मास इंजेक्शन। प्राचीन काल में समय जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते थे? सुनडियल। सुनडियल एक यंत्र होता था, उसका उपयोग समय को मापने के लिए करते थे, सुनडियल। त्वचा कैंसर किससे हो सकता है? सूर्य से आने वाली जो उच्च किरणें हैं उनके द्वारा हो सकती है। किस अक्षांशीय क्षेत्र को सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है? पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, बीच का भाग है, वहाँ पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? प्रकाश की सहायता से बनाते हैं। हमारी आकाशगंगा में सूर्य के समान लगभग कितने तारे हैं? 400 बिलियन तारे हैं। प्रत्येक पदार्थ जिसका तापमान परम शून्य ताप से अधिक होता है क्या उत्पन्न करता है? रेडिएशन उत्पन्न करता है। यदि सूर्य अचानक चमकना बंद कर दे तो पृथ्वी पर इसका प्रभाव कितने समय बाद दिखेगा? लगभग 8 मिनट बाद दिखेगा। सौर्य धब्बे या सूर्य कलंक में तापमान कितना होता है? 3487 डिग्री सेल्सियस होता है। सोहो क्या है? सोलर एवं हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है। नासा ने सोलर मैक्सिमम मिशन कब लॉन्च किया था? 1984 में। उच्च ऊर्जा किरणों की वेवलेंथ कितनी है? लगभग 300 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वेवलेंथ कितनी होती है? 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में ये रेंज होती है जो प्रकाशिक किरणें हैं, यानी लाइट वेव्स हैं। नेट रेडिएशन क्या होता है? नेट रेडिएशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन माइनस आउटगोइंग सोलर रेडिएशन इज इक्वल टू नेट रेडिएशन होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? बेंगलोर में। सोलर सिस्टम की खोज 1540 में किसने की थी? कोपरनिकस ने, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इससे पहले भी भारतीय मनुष्यों ने सोलर सिस्टम की पूरी खोज कर ली थी। भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है तो सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। किन तिथियों को दिन व रात बराबर होते हैं? 21 मार्च व 23 सितंबर। आकाशीय पिंडों को सबसे पहले दूरबीन से किसने देखा था? गैलीलियो ने। उससे पहले भी हमारे देश में अलग अलग समय पर विद्वानों ने सोलर सिस्टम के ग्रहों और तारों को बारीकी से उनका विश्लेषण किया था। किस ग्रह को फेल्ड स्टार के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कितने केल्विन पर संभव है? ये 10⁻6 से लेकर के 10⁸8 डिग्री केल्विन पर। भारतीय वैज्ञानिक इसरो के बाहरी क्षेत्र कोरोना के अध्ययन के लिए किस यान को डिजाइन कर रहे हैं? इसका नाम है आदित्य
L1 जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा स्पेस में छोड़ा जाएगा सूर्य के बाहरी कोरोना के अध्ययन के लिए। सूर्य एक पीला बौना तारा है। उसे स्पेक्ट्रमी वर्गीकरण के अंतर्गत किस श्रेणी में रखा जाता है? G2 में। फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल की मोटाई लगभग कितनी है? 100 किलोमीटर के आसपास है। सूर्य कलंकों यानी सन स्पॉट्स की उत्पत्ति का क्या कारण है? सूर्य का चुंबकीय प्रभाव के कारण सन स्पॉट्स उत्पन्न होते हैं। लगभग कितने वर्षों बाद सन स्पॉट की संख्या अचानक बढ़ जाती है? तो 11 वर्ष। सौर स्फुर यानी सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है? अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की इनका निष्कासन होता है। सूर्य की ओर भेजा गया प्रथम मिशन पायनियर 5 था। इसे कब प्रमोचित किया गया? मार्च 1959 में। अब अगला प्रश्न है, सूर्य अध्ययन के लिए भेजे गए अन्य मिशन कौन कौन से थे? स्काईलैब, हीलियोस 1, हीलियोस 2, सोलर मैक्सिमम, यूलिसिस, सोहो, जेनेसिस, हिनोड, ये सब मिशंस सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए थे। सूर्य के अध्ययन के लिए हिनोड एक जापानी प्रोब है जिसकी सौर प्रकाशिकी दूरबीन द्वारा यानी सोलर ऑप्टिकल टेलीस्कोप के द्वारा सूर्य की गर्म सतह का चित्र कब लिया था? इसने 12 जनवरी 2007 में ये चित्र लिया था। हिनोड जो एक जापानी प्रोब था। 6 मार्च 2009 को नासा ने सूर्य अध्ययन के लिए किस मिशन को प्रमोचित किया था? सोलर कैपलर मिशन को। आगे है, सोहो मिशन को अंतरिक्ष में कब प्रमोचित किया गया था? 1995 में। सन 2004 में सौर अध्ययन कर वापस लौटा कौन सा यान क्षतिग्रस्त हो गया था? जेनेसिस। सन 1991 में जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त मिशन का उद्देश्य सोलर फ्लेयर का अध्ययन था। इस मिशन का नाम क्या था? योहकोह। सूर्य के अंदर अत्यधिक तापमान के द्वारा गैस पदार्थ की चौथी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यह अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था, यानी ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्था होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा उत्पन्न हो जाती है जो सूर्य के केंद्रीय भाग में उत्पन्न होती है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था के संयुक्त मिशन का नाम क्या था? उलाइसिस। उलाइसिस का प्रमोशन स्पेस शटल डिस्कवरी द्वारा कब किया गया? 6 अक्टूबर 1990। और इसरो के द्वारा प्रस्तावित सौर्य अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला जो उपग्रह है वो आदित्य L1 है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने आपके सामने ये प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके उत्तर भी प्रस्तुत किए। तो ये सभी प्रश्न आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे और अलग अलग इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। और इन सब प्रश्न उत्तरों को जान करके आप सूर्य और पृथ्वी से संबंधित जो अपना सामान्य ज्ञान है उसे आप मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।